जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। हाँ जब साथ है मसीहा, वो जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, वो जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, वो जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, वो जब ताड़ियों के साथ, वो जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, वो जब साथ है मसीहा, वो जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, वो जब साथ है जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, वो जब साथ है मसीहा, वो जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, वो जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे, वो जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को ऊंचा करो, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं सच में तेरी तारीफ करता हूं, तेरी स्तुति हो परमेश्वर। दाऊद बोलता है परमेश्वर मैं तेरी मनोहरता को देखने पाऊं, मैं तेरी सुंदरता को देखने पाऊं परमेश्वर। जितने लोग सच में परमेश्वर वेदी के सामने खड़े हैं, ये तेरी मनोहरता को देखने आए हैं परमेश्वर, ये तेरी सुंदरता को देखने आए हैं परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु जी, जब दाऊद मेरे प्रभु ऐसे प्रार्थना करता था तो मेरे पिता परमेश्वर तेरा दिल खुश हुआ और तूने सच में पवित्र आत्मा उसको राजा बनाया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जो लोग सच में मेरे प्रभु जी तुझे प्रसन्न करने के लिए आते हैं तेरी वेदी के पास, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु खाली हाथ नहीं जाएंगे आज। सच में परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ हम सब के ऊपर बना रहे। और सच में मेरे प्रभु ये लोग जो सच में पवित्र आत्मा जी विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर तेरी बातों पर, और सच में आज ये सबूत दे रहे हैं मेरे प्रभु यहाँ पर इकट्ठे होकर कि प्रभु जी सच में इन तकलीफों में, दुखों में, समस्याओं में, इन झूठे आरोपों में भी परमेश्वर मेरे प्रभु इन लोगों ने तेरे दास को नहीं छोड़ा। और सच में पवित्र आत्मा जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि मेरे प्रभु तू सच में परमेश्वर ऐसे लोगों को यहाँ पर लेकर आया, और मेरे प्रभु जिन्होंने सच में ये भलाई की है तेरे दास के साथ, परमेश्वर इनके घर भलाई करने वाले स्वर्गदूत आए यीशु मसीह में। हर एक आशीष इनके पास आने पाए, इनके बच्चे तरक्की करें, और पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर जो भी कोई जाल पवित्र आत्मा बुन रहे हैं उस जाल को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा विनती करते हैं परमेश्वर कि मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इन सब के ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। ध्यान से सुनना, कोई बात ना करे। राइट हैंड मेरे, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं, लेकिन जो गेजी था वो सुन नहीं पा रहा था। एलिया के साथ जो उसका चेला था वो सुन नहीं पा रहा था, लेकिन एलिया ने कहा कि मेरे कानों में बादल का शोर सुनाई देता है। अगर जो मेरे साथ जुड़े हुए जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, चर्च विश्वास रखना, चाहे आप मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, बिहार से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यूपी, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या हर जगह से आप मुझे देख रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान, कहीं से भी देख रहे हैं, गुजरात, लुधियाना से, मैं आपके लिए गवाहियों का शोर सुन रहा हूँ यीशु मसीह का नाम में। मैं आपके लिए तरक्की का शोर सुन रहा हूँ यीशु मसीह का नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि ये वो बादल है, थोड़ी देर के लिए आ जाता है लेकिन हट भी जाता है। समस्याएं आती हैं वो हट जाती हैं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि अभी थोड़े दिनों के बाद
ये मिनिस्ट्री बहुत 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 बड़े लेवल पर जाने वाली है। फॉरेन के बहुत बड़े बड़े डोर इसके लिए खुल रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने कहा, जब मैं निराश था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, एक दर्शन के द्वारा प्रभु ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को तेरे पास से जाने दिया, वो इसलिए कि वो खुश नहीं थे, वो तेरी बढ़ोतरी में रुकावट थे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया और मुझे कहा कि उठ, तेरा प्रकाशमान आ गया है, तेरे ऊपर परमेश्वर का तेज उदय होगा, तो बहुत सारी अन्य जातियों को विश्वास में लाएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे और मेरे सच में प्यार करने वाले लोगों के ऊपर भी बना रहे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज से मेरे पिता परमेश्वर, इनके ऊपर, मेरे स्पिरिचुअल सन डॉटर के ऊपर, मेरे प्रभु सच में तेरा बरकत वाला, चंगाई वाला हाथ आए यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर सच में भविष्यवाणी का वरदान उतरे यीशु मसीह के नाम में। ये जगह जगह पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाए। मेरे प्रभु तेरा काम करें परमेश्वर, और सच में क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग के डोर खोल दे इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक बात याद रखना, बड़े दुख के बाद बड़ी आशीष भी आती है। समस्या के बाद चमत्कार भी आते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं इन दिनों में कह रहा था परमेश्वर इधर भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी क्या हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे कहा, लगा लेने दे जोर सबको, मैं अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपना सामर्थी हाथ हमारे ऊपर बनाएगा। मैं वचन से पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं कुछ बातें। कुछ लोगों के लिए जो अन्य जाति लोग हैं उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं कुछ मसीह लोग, कुछ पास्टर, विश्वासी। हर व्यक्ति आंख बंद करने वाला भक्त नहीं होता, हर हाथ जोड़कर खड़े रहने वाला भक्त नहीं होता। मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तूने मुझे क्यों चुना। परमेश्वर ने कहा, तू दिलेर है इसलिए मैंने तुझे चुना। डरपोक को परमेश्वर नहीं पादरी बनाता, याद रखना। अगर पादरी बनाएगा एक झुग्गी झोपड़ी में बनाएगा, या फिर एक कमरे में बनाएगा 10-20 लोग। लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, दिलेरी रखो, ये दिलेरी का समय, आपकी कलीसियां बढ़ेंगी यीशु मसीह के नाम में। आत्मा बातें करता है, परमेश्वर का आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि लोगों को नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। उस मसीह व्यक्ति के ऊपर जिसने ठोकर का कारण बना 11 चिल्लों के लिए, वो 12वां चिल्ले के साथ क्या हुआ, वो मर गया, सुसाइड कर लिया उसने जवानी में, खत्म हो गया, पैसा, शोहरत, नाम सब खत्म हो गया। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, किसको टच कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है। मैं तो हंस के टाल देता हूं, लेकिन परमेश्वर जानता है इस बात को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। माफ नहीं करा जाता, लेकिन माफ करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर, बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह ने कहा, ऐसे व्यक्ति को उसके गले में रस्सी डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। कह रहा है जो ठोकर खिलाए आपको, लेकिन फिर भी वो माफ कर रहा है। वो तो सिर्फ अपना बयान कर रहा है। बाइबल बताती है कि जब भी नेमिया के टाइम में जब भवन बनाना था, तब उस समय में बहुत सारे लोगों ने राजा को मिलकर रुकावटें डाल दी, कंप्लेंट डाल दी कि ये महल बनने ना पाए, ये राजा, ये मंदिर बनने ना पाए। तो उस समय में सब डरपोक थे, लेकिन नेमिया एक अपने लोगों को लेकर वहां पर गया। एक हाथ में खुरपी थी, एक हाथ में कोंचा था, और दूसरे हाथ में मिट्टी खोदने वाला था। काम कर रहे थे, और इधर तलवार थी। समझ रहे कि नहीं? वो दिलेर थे, काम भी कर रहे थे, तलवार निकालना भी जानते थे। आपकी समझ में आ रहा है? कहता कि अभी बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ये दिलेरी का आत्मा रखना है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। अगर आप प्रभु के साथ ईमानदार हैं, तो परमेश्वर आपके साथ ईमानदार है। याद रखना, आपको परीक्षाओं से निकालने के लिए ईमानदार है। वो आपके हालात चेंज करने के लिए ईमानदार है।
आपकी परिस्थितियां चेंज करने के लिए ईमानदार हैं। आमीन। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ बीमारियों को देखकर डर जाते हैं, वो कर्जे को देखकर डर जाते हैं, कुछ लोग अपने हालातों को देखकर डर जाते हैं। वो बार बार यही बोलते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर कोई भलाई करना चाहते हैं आपके साथ, परमेश्वर कोई बड़ा रास्ता खोलना चाहते हैं, आपके लिए बड़ा मार्ग लेकर जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगा कि आपको नहीं मालूम, लेकिन मिस्रियों ने, जब फिरौन ने किसको, इजरायलियों को जाने के लिए आदेश दिया कि जाओ तुम जा सकते हो, जब उन्हें छुटकारा दिया तो उस समय वो खुश होकर जा रहे थे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो एक छोटा रास्ता, एक रास्ता था, सिंपल रास्ता, बड़ा चौड़ा रास्ता, वो फिलिस्तीनियों के देश से होकर जाता था। अगर वो फिलिस्तीनियों के देश से होकर जाते तो उस समय में परमेश्वर बड़े आराम से जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर उनको फिलिस्तीनियों के रास्ते से नहीं निकाला, परमेश्वर ने लाल समुद्र के रास्ते से निकाला उनको। और वो बिल्कुल भीड़ा था, मुश्किल थी, जंगल, तूफान, शेर, चीते, लाल समुद्र, सब कुछ था। लेकिन उस समय वो परेशानी में थे, प्रॉब्लम में थे। लेकिन परमेश्वर उधर की बजाय 11 किलोमीटर की बजाय कह रहा इधर 40 किलोमीटर से क्यों ले गया। मैं कह रहा हूं कि 40 साल में क्यों ले गया, इधर से क्यों ले गया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि फिलिस्तीनी लोग, इजरायली लोग इतने डरे हुए थे, 430 साल की गुलामी में थे कि उनके अंदर इतना डर था कि अगर अब की बार दुख आया तो हम वापिस वहीं भाग जाएंगे, हमें तकलीफ आई तो वापिस भाग जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन लोगों को फिलिस्तीनियों के वहां से नहीं जाने दिया। वो जाने का रास्ता तो आसान था, लेकिन फिलिस्तीनी अगर युद्ध करते तो वो वापिस भागकर दोबारा से मिस्र में चले जाते। इसलिए परमेश्वर ने कह रहा कि उनको वहां से नहीं जाने दिया, कह रहा उस रास्ते से जाने दिया। बेशक वो भीड़ा था, लेकिन परमेश्वर उनको उस भीड़े से रास्ते में से सिखाना चाहते थे कुछ, और उसी समय उनके लिए एक बड़ा मार्ग खोलना चाहते थे, बड़ा रास्ता तैयार करना चाहते थे। परमेश्वर नहीं चाहते कि वो दुश्मनों के हाथ में पड़े और फिर वो बैकस्लाइड हो जाएं। ऐसे ही कहता आपका जीवन होता है। कह रहा है कि आज इजरायली लोग कहता है कि मिस्र से निकल तो गए थे, लेकिन मिस्र उनके अंदर ही था। आज भी बहुत संसार के लोग, मसीह लोग कह रहा संसार से निकल तो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी संसारिकता की बातें उनके अंदर ही हैं। आज भी संसार उनके अंदर ही है। आज भी कह रहे कि अगर कोई दुख तकलीफ आती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम फिर से वापस बैक साइड चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको उस चौड़े रास्ते से लेकर जाना नहीं चाहता, कई बार ऐसी दुख तकलीफ वाले रास्ते से लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर को मालूम है, जब आप अपने कार में नेविगेशन लगाते हैं तो आपको इधर गलियों में से घूम घूम के जाना पड़ता है, लंबा तो लगता है लेकिन आप सेफ पहुंच जाते हैं। परमेश्वर को मालूम है, कहता है कि आज कोई भी तकलीफ है तो चिंता ना करो, कह रहा इधर उधर तकलीफ आ रही है तो इसका मतलब इधर वाली तकलीफें खत्म हो रही हैं, इधर तकलीफ आ रही है इधर वाली तकलीफ खत्म हो रही है, इधर तकलीफ आ रही है तो इधर वाली तकलीफ खत्म हो रही है। कह रहा परमेश्वर कोई तकलीफें खत्म करते हुए आपको निकालता हुआ लेकर आ रहा है। आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपके साथ है। अपने हाथों को उठाओ। और लाल समुद्र के पास जब वो ले गया तो उसी समय इजरायलियों ने कहा, कह रहे कि अब क्या करेंगे, मूसा पर पत्थर उठा लिए। लेकिन उसी समय मूसा ने कहा, कह रहा कि पीछे दुश्मन है, सामने लाल समुद्र है। कहता है परमेश्वर अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा बस एक ही रास्ता बचा है। उसने कहा एक ही रास्ता है, अब हाथ उठाऊंगा और दुआ करूंगा। मैं कह रहा हूं बेशक सारे रास्ते बंद हो जाएं, आपको कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन जितने लोग मेरे लिए हाथ उठा रहे हैं रास्ता निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने लोग अपने बच्चों अपने परिवार के लिए हाथ उठा रहे हैं रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाओ, आज रास्ता निकलेगा आपके लिए। जो कोई मुझे लाइव देख रहा है, जो कर्जे में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई परेशानी में, काम बंद पड़ा है, आपके हालात बेकार हो गए, आप रास्ता बंद हो गया है, अब सब कुछ हो गया, कोई अमेरिका से निकाल रहा है, कोई कनाडा से निकाल रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बच्चों को, परिवार को, बिजनेस में, घर में बीमारी आ गई, रिपोर्ट हालात कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, हो सकता है आप निराश हो, आप कह रहे हो कि परमेश्वर अब क्या होगा, अब कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आप कह रहे हो कि परमेश्वर अब मैं कहां जाऊंगा, क्या होगा, अब कुछ नहीं होने वाला, अब सब कुछ खत्म हो गया है, दी एंड हो गया, लगता है सच में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन नहीं, परमेश्वर आज रात एक डोर खोल रहा है मेरी प्रार्थना से। पवित्र आत्मा खुल जाए आज, एक नया डोर खुल जाए आज, नया डोर खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों के लिए एक नया डोर खुले, इनकी बरकतों के लिए नया डोर खुले, इनके बिजनेस के लिए नया डोर खुले, इनके बच्चों के लिए नया डोर खुले, इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी फैमिली के लिए आज से तरक्की के डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। हमारी सेवकाई के लिए एक नया डोर खुले यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़ा मार्ग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में परमेश्वर, जब इजरायलियों ने हाथ उठाया मूसा के साथ मिलकर, मेरे पिता लाल समुद्र के दो फाड़ हो गए और इजरायली हैरान हो गए। और सच में परमेश्वर मिस्र की सारी सेना वो
लाल समुद्र में डूबकर मर गई और तेरे लोग निकल गए उस लाल समुद्र में से। सच में वो पार हो गए लाल समुद्र में से। अगर तू लाल समुद्र में रास्ता बना सकता है, मेरे पिता परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आज आपकी परिस्थितियों में कोई रास्ता बनाने वाला है, आपके हालातों में कोई रास्ता बनाने वाला है। चिंता ना करो, आज कोई भी रास्ता बंद हो, परमेश्वर निकालने वाला है, निकालने वाला है। जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ सालों साल से, पवित्र आत्मा सच में वो महान परमेश्वर है। जिसने मुझे नहीं छोड़ा वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा आज कहना चाहता है कि आज चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, वो हमारे साथ है। इस समय परमेश्वर हर एक डोर इनके लिए खोल दिया जाए यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्रांचों से, जो भी कोई तकलीफ में, समस्या में, कर्जे, बीमारी में, पवित्र आत्मा कहता है मत डर, एक नई चंगाई की रिपोर्ट आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक नई जॉब की खुशखबरी आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे गुजरात से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका बच्चा बड़ी बुरी हालत तरीके से हॉस्पिटल में पड़ा है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है लेकिन परमेश्वर ने नहीं दिया। प्रभु का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है हर जन से, आबालाबा शबालाबा, कि आपके हालात कह रहे होंगे, आपके विचार कह रहे होंगे कि रिपोर्ट बिल्कुल कह रही है। मैं देख रहा हूँ किसी को यूपी में, उसकी टांग, उसके हाथ पैर, वो बहन अभी शादी होकर गई, 3 साल हुए अभी, लेकिन उसको गठिया बह हो गया, काम करने की हालत नहीं है। सास बहू की लड़ाई चल रही है, छोड़ने के चक्कर में है, तो निराश है, तो प्रॉब्लम में है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं देख रहा हूँ, तेरे हालातों को देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे लिए एक नया रास्ता खोलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ पंजाब में, मैं देख रहा हूँ मोगा में, फाजिलका में, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। मैं देख रहा हूँ इसे ब्रांचों में, मैं जगह जगह देख रहा हूँ। मैं ब्रांच की बात केवल ब्रांच की नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मुझे ऑनलाइन जुड़ा हो मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जिसके पास बिजनेस नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं है, पवित्र आत्मा ने कहा मैं एक एंजल भेज रहा हूँ, पूरे 3.5 महीने बीतने के बाद तुम छलांग मारते गवाही के साथ आओगे। फाइनेंस घटेगा नहीं, अब बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐ गंदी आत्मा जो इनके फाइनेंस को पकड़ता है, तू आसमान में छोड़ दे। ये परमेश्वर को दशमांश देते हैं, ये परमेश्वर को अपना हिस्सा देते हैं। छोड़ इनके धन को, छोड़ इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके आशीषों को छोड़, सेवकाई के कामों को छोड़, सेवकाई को इसी समय यीशु मसीह नासरी का नाम में छुड़ा लेता हूं आसमान से। दानियल ने छुड़ा लिया अपनी फास्टिंग प्रेयर में। परमेश्वर सच में आज से वो आकाश के झरोखे खोले इनके लिए, अपरंपार आशीष की वर्षाएं, जो परमेश्वर का धन है वो स्वर्ग से नीचे आने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे लोगों के पास आए और आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। आमीन। आप आशीष को देखोगे। जिनके पास अनॉइंटिंग ऑयल है अपने हाथों में उठाओ, और उसी समय ये ऑयल कहता है कि जब आप बीमार हैं, चिंता में हैं, निराशा में हैं, तो आप ये ऑयल खोलकर जरूर लगाया करें। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये ऑयल आपकी बढ़ोतरी का साइन है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये ऑयल आज सब लोग लगाएं अपने माथे पर, ऊपर से हर प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु हर प्रकार की चिंता खत्म हो, वो समस्याएं जाएं, जहां भी बीमारी है किसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय हीलिंग को देखे। पवित्र आत्मा तूने कहा अगर तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपना मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परमेश्वर को जो उपासी जाने। मेरे पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज, जिसके ऊपर ऑयल देख रहा है, आज मैं स्वर्गदूतों को देख रहा हूँ, वो निकले हुए इस पंडाल में, निकले हुए ब्रांचों में, ऑनलाइन निकले हुए, वो इसी समय हाथ लगा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ऑयल लगाया, अभी उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं। आपके ऊपर शाइन आ रही है, आप चमकेंगे, आपकी परिस्थितियां पहले से ज्यादा खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी, आपकी गवाहियां सेम नहीं रहेंगी, बदल कर आएंगी, बढ़ोतरी आएंगी, आपका बैंक सेम नहीं रहेगा, बेस्ट 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 आशीष आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ SNRGHM वाले नए घर को बना रहे हैं अभी यीशु मसीह का नाम में। कर्जे के श्राप उनके ऊपर से टूट रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा सच में भविष्यता होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ मेरे प्रभु, ये 3 दिन के अंदर, कोई 7 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर आप अपनी टेस्टमनी को सुनेंगे यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। सब लोग छलांग लगा के बैठ जाओ। शाबाश, आपने छलांग लगाई, आपने बताया कि शैतान में अभी निराश नहीं हूं, मैं खुश हूं।
प्रभु आशीष दे आपको, आपके जीवन में। बाइबल कहती है कि 6 के 15 में लिखा, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बनाई गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं 52 दिन में शहरपना बनाई गई। जो चीज आपको रोक रही है, आपकी फैक्ट्री बनने से रोक रही है, नेहमिया ने जब बैठकर प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने 52 डेज में उस शहरपना को खड़ा कर दिया। आज हो सकता है आप कोई कंपनी तैयार करना चाहते हो, फैक्ट्री बनाना चाहते हो, जॉब चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, लेकिन काफी समय से आप बना ना पा रहे हो। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, ये जितने मुझे सुन रहे हैं इस वचन को, नेहमिया को परमेश्वर ने बना कर दिया। कह रहे कि 52 दिन में आपको 52 डेज में एक बहुत बड़ी चीज परमेश्वर आपको बना कर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर बना कर दे रहा है। जो खुश हैं जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ओए सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है, ओके मैं यीशु मसीह नू मनदारा। ओए सोच के सच्ची बड़ी खुशी। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दान का सब बैठ जाएं, शाबाश। जो लोग प्रभु का आदर कर रहे हैं उन्हें गुड न्यूज मिले यीशु मसीह का नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ शाबाश। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम दीपा और मोगा सा है। ये बता रहे हैं कि इन्होंने मंडी बोर्ड के इलेक्शन के लिए पंजाब लेवल पर अप्लाई किया था और विश्वास के साथ ये चर्च आए और आपसे स्पेशल लहन प्रार्थना करवाई, और आज ये भाई बहुत बड़ी गवाही के साथ है, मंडी बोर्ड के इलेक्शन को जीत चुके हैं। बाँ फड़ लई ये सुने मेरी बाँ फड़ लई, हो बाँ फड़ लई ये सुने मेरी बाँ फड़ लई। हालेलुया। प्रभु जिताता है, जिताता है कि नहीं? बोलो आई एम विनर। अपने पड़ोसी को बोलो तू जीत कर आएगा इस साल में। हाँ, सवाल गवाही सुनेंगे, शाबाश। हालेलुया। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलो जिसने करी शर्म उसके फूट के कर्म। देखो, आपको प्रभु के लिए नाचने में, गाने में, हाथ उठाने में, प्रभु की महिमा करते हुए शर्म नहीं करनी। ये परमेश्वर है। जब ले हैंड प्रे कराई तो परमेश्वर ने इसको विनर बनाया। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में काम खुले, वो बीज बोकर आप एक स्पेशल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे डोर खोलेगा यीशु के नाम में। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से सुने। एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कि प्रभु आप सबको बहुत सारी खुशियां दे, आशीष दे। आप सबकी दुआओं से आपको, आपने देखा क्रूसेड कितना बड़ा हुआ, लाखों लोग आए और अमेजिंग थी टेस्टमनियां। देखो, वो देखो स्क्रीन, हालेलुया। लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, जगह नहीं है, और लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। और जो सिलेंडर लेकर आए थे गाड़ी में डालकर, एम्बुलेंस में, डॉक्टर ने कहा था 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। क्या दिखा रहा है, मैं तुझे बोल रहा हूं, 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता। और परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया और वो सिलेंडर छोड़कर चलने लगा। सिलेंडर छोड़कर चलने लगा। भी टेस्ट मनी निकाल, तैयारी नहीं है तुम्हारी पहले से। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। दिखा स्क्रीन पर फोटो दिखा। ये आदमी को बिल्कुल हालत बेकार थी इसकी और कुछ नहीं था। और उससे पहले भी, एक दिन पहले की मीटिंग में लाइव नहीं चल पाया, उसमें एक लेडीज, वो देखो, सिलेंडर छोड़कर बिल्कुल, इसको बोला था 1 सेकंड भी खड़ा नहीं हो सकता।
और चलता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। और इससे पहले एक दिन मीटिंग में बिल्कुल उस औरत को जवाब दे दिया गया था कैसे इसको लाए, और ये भी प्रेयर करने के बाद उठकर दौड़ने लगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा सुनता है प्रार्थनाओं को, बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पहले दिन वाली मीटिंग की गवाही बोल रहा हूं। पहले दिन वाली फर्स्ट डे प्रभु ने मिराइकल किए। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। यस। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे अब कि अब लाइव शेयर। क्यों तो डरता है तेरे लिए वो सुनो, लड़ता हूं। वो वीडियो देखो आप। ये लाइव नहीं चढ़ा, देखो अभी। बिल्कुल प्रभु ने मिराइकल किया इसके साथ। जो हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल नहीं चल सकती थी, वो उठ नहीं सकती थी। एम्बुलेंस में लाए थे, सिलेंडर नहीं हटा सकती थी। वो देखो, सिलेंडर भी हटा, मास्क भी हटा। ओह, हालेलुया। अभी खुद कह रही है कि अब मैं बिल्कुल क्या डाल रखा, वहां का रिवाज है। ये रिवाज नहीं है, ये जादू टोने वाली चीजें हैं लकड़ी की। वो उसने उसको उतारा और तुरंत थैंक यू जीसस करने लगी। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु के आत्मा ने छुआ, जो बिल्कुल चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी। जवाब दे दिया डॉक्टर ने, इसकी 2 उंगलियों जितनी इसकी टांग होगी, सूख सूख कर खड़ी नहीं हो सकती थी। परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। इन गवाहियों के लिए आप सुने। प्रभु जब चमत्कार करता है, किसी को चमत्कार की शक्ति देता है या अनॉइंटिंग देता है, तो परीक्षाएं भी लेता है। तो आपको डरना नहीं है, प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर आप सबके लिए एक नया गिफ्ट भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। नई टेस्टमनी आएंगी, नई गवाहियां आएंगी, सब ब्लेसिंग देगा परमेश्वर। लेकिन कुछ लोगों के लिए ध्यान से सुनने वाली बात है, जो ब्रांचें हैं, सब घमंड का आत्मा काम करता है। मैंने क्यों डरता है। आपको सुनना है ध्यान से। जो ब्रांचें लाइव में खड़ी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों को घमंड हो जाता है कि शायद हमारी वजह से मिनिस्ट्री चल रही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो परमेश्वर ने दिया है, अगर आप आदर करते हैं तो आप लाखों में भी खड़े होकर प्रचार करेंगे। अगर आप आदर नहीं करते हैं तो आप जीरो हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये बात ध्यान से सुनना। कुछ हमारे रिकॉर्ड चोरी हो गए हैं, फ़ोन नंबर सब आपको अलग अलग तरीके से फ़ोन करके लिंक भेजे जाएंगे। हमारी मिनिस्ट्री है, यहाँ पर दान डालो, हमें आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर वो आपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार नहीं हुए तो वो आपके साथ क्या ईमानदार होंगे? तो ये बात याद रखना, जो ब्रांचों में सुन रहे हैं। मेरे वॉलंटियरों ने कईयों को जवाब दिया। उसने कहा हमारे तो स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट जी हैं। मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं कि सच में जो लोग विश्वास करते हैं, वो मैसेज समझ गए हैं। वो प्रभु के, हमें भी हौसला चाहिए होता है। हमें भी आप जब ताड़ियां बजाते हैं, जब आप हालेलुया बोलते हैं, हालेलुया, तो हमारे लिए भी एक हौसले की बात होती है। कुछ लोग ऐसे समय में धोखा देने लग जाते हैं,
लेकिन परमेश्वर है, उसने मुझे कहा कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। तो विश्वास करना है, हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आपकी गवाहियां जब बनती हैं जब आप आदर करते हैं, जब आप नम्र होते हैं, दीन होते हैं, जब आप अधीन होते हैं। अगर कलीसिया यीशु मसीह के अधीन नहीं है तो आशीष कहाँ रही। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल फादर के अधीन हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा आप सोच भी नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये एक शैतान का हथियार है। शैतान क्या करता है कि उसने एक चर्च छोड़ दिया, तू भी छोड़ देगी तो क्या हो जाएगा। उसने देखो स्पिरिचुअल फादर कोई और बना लिया, अगर तू भी बना लेगी तो क्या हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रांचों में सिरसा ब्रांच, हिसार ब्रांच खास कर कह रहा हूँ, कुछ व्यक्ति जो हैं घमंड का आत्मा काम कर रहा है। इसलिए उन लोगों को बोल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि वेट करना, वेट। जिसने मुझे धोखा दिया है, जिसने मेरी बुराई की है, परमेश्वर ने मुझे कहा पलटा लूंगा, पूरी दुनिया देखेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ये याद रखना, परमेश्वर जानता है कि जो मेरे मुंह से निकला है वो पूरा होता है। लेकिन मैंने किसी को श्राप नहीं दिया आज तक, ना मैं देता। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा, मूसा को कहा था, कहता है कि मैं अभी ने छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मूसा ने कहा था कि कोई बात नहीं, कहते हैं ये मेरे पर पत्थर उठा रहे हैं फिर भी छोड़ पड़े, परमेश्वर माफ कर इन्हें। परमेश्वर क्रोध में आ गया था। याद रखना, कुछ लोग अपने जीवन में क्रोध अपनी गलती की वजह से लेते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप किसी का अपमान न करें, आप सम्मान करें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम सब इस समय जोर से तारीफ करें और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, हालेलुया। प्रॉफिट इस बैंड की बहुत ही बड़ी गवाही है। इनका नाम रिया है, वेस्ट बंगाल से गवाही देने के लिए आए हैं। 3 साल से इनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल बीट वोकल लेहन प्रार्थना करवा करके आज ये बैंड आर्मी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मेरे दिल का सुना दिया हो, मैं यीशु की दीवानी हो गई। ओ मेरे दिल का सुना दिया हो, मैं यीशु की दीवानी हो गई। जय मसीह पापा जी, जय मसीह की जय मसीह सभी को। मेरा गवाही थोड़ा अद्भुत है क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ, मैं एक्चुअली मेरा हस्बैंड भी था आर्मी में, तो उसका डेथ हो गया था गोली लगने की वजह से। तो उसके बाद मेरा जॉब किसी हाल में नहीं हो रहा था और लोग सोचता है कि आर्मी का जॉब हस्बैंड का ऐसे ही मिल जाता है, पर ऐसा नहीं मिलता है। उसके लिए मतलब एग्ज़ाम सब कुछ करना पड़ता है। पर मैं हर चीज़ का एग्ज़ाम सब कुछ कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, रनिंग कर रही थी, ट्यूशन्स ले रही थी, हर एक चीज़ कर रही थी, पर हर चीज़ में मैं फेलियर हो रही थी। और मेरा मम्मी प्रॉफिट जी का बहुत बड़ा फ़ैन और बहुत प्यार करता है। और मम्मी के वजह से मैं भी देख रही थी। तब मैं हिंदू थी, प्रभु को विश्वास नहीं करती थी। तो मामी जी बोला प्रॉफिट जी के एक बार पापा जी के देख ले, तुझे विश्वास हो जाएगा। मैं बोला ना, मैं नहीं देखूंगी। बोले तो देख लेना, हो जाएगा, उधर जाने से सब कुछ होता है। मैं बोला ऐसा है क्या। तो मैं बहुत दुखी थी, बहुत हताश थी और बहुत दुख भरी कहानी थी। तो उसके बाद मैं इधर आई और इधर आने के बाद मुझे विश्वास हुआ और मैं प्रभु को ग्रहण भी किया हिंदू से। और सॉरी अगर कुछ गलत बोला तो इधर मैं जब आई पहली बार और लेहन प्रे किया, स्पेशल लेहन। और जैसे लेहन प्रे किया, पापा जी तब मुझे बोले थे गवर्नमेंट जॉब तुमको मिलेगा। और उस दिन से उस बात को लेकर मैं डेली प्रेयर करता रहा और डेली मतलब विश्वास किया कि पापा जी बोला है और प्रभु की ओर से वो है, दास है, तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और जब से मैं विश्वास किया मुझे गवर्नमेंट जॉब में मिला है। प्रभु की धन्यवाद करती हूँ। जय सुना दिया हो, दीवानी हो गई। ओ मेरे दिल का सुना दिया हो, यीशु की दीवानी हो गई। सारे बोलो हालेलुया। देखो इसके लिए रास्ता खुल सकता है, आपके लिए नहीं खुल सकता। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी खुल सकता है, रास्ते खुलेंगे। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपने देखा भी बतारी कोलकाता से स्पेशल डे एंड प्रे कराया, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ गई। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 10 साल 20 साल हो गए, 40 साल हो गए। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। इन माता की एज 75 साल की है और ये इनका नाम तलविंदर है, नकोदर जलंधर से आए हैं।
और ये गांव के सरपंच के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और विश्वास के साथ चर्च आए, उन्होंने आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बता रहे कि अद्भुत और नामुमकिन चीज थी कि जब स्पेशल ले हैंड कराई 75 साल की एज में ये माता अपने गांव की सरपंच बन चुकी है। मां फड़ लई यसू ने मेरी मां फड़ लई, मां फड़ लई यसू ने मेरी मां फड़ लई, हो मां फड़ लई यसू ने मेरी मां फड़ लई, मां फड़ लई यसू ने मेरी मां फड़ लई। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। सारी कलीसिया को जय मसीह, प्रॉफिट जी को जय मसीह जी। मेरी अगुवाई ये है कि मैं इस काबल नहीं सी जिथे मैनू प्रभु ने लिया था, क्योंकि एक टाइम साढ़े घर दाल की कौली भी नहीं सी। जब मैं जाना तो कहना तुसी बना नहीं सकते, तो हुण जब तो मेरा प्रॉफिट जी रविंदर सिंह साढ़े घर गए, जब तो ये चर्च शुरू हुई आ उदों को गए थे, तो उदों तो लैके अज तक इन्ना मैं खुश हुई हाँ, क्योंकि मेरा घर भी बन गया, ले हैंड कराई, तो हुण मैनू इन्नी उम्मीद नहीं सी कि मैं इस सरपंची के काबल हूँ। पर मैं तो अंदर बैठी सी, बाहर जब रौला पैन लगा मैं क्या खरे लड़ाई हो पई, मैं देखण आई तो वो जानू मेरे गल च हार पै गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का करती हाँ। प्रभु प्रॉफिट जी को लहन कराई सी ते और मैं सरपंच बन गई हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कलीसिया का। बोलो हालेलुया। सुन रही है, कह रही उम्मीद नहीं थी, कह रही मैं स्पेशल ले एंड प्रे कराई प्रॉफिट जी से और बता रही है, कह रही मैं सोचा बाहर रोड़ा पै गया, लड़ाई होगी, देखिए बाहर गल च हार पै गया मेरे। परमेश्वर आशीष दे। सरपंचनी के लिए जोर से ताड़ी बजाओ भाई। ओया जी नच 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 नच, ओया जी नच नच तेरे दिला देवा, ओया जी नच नच तेरे। मतलब इन्नी ज्यादा उम्र च सरपंच नहीं बन गई, पर मैं भी नहीं सी कोई भी, क्यों घर दे पिंड दे कोई चंगा नहीं। मैं क्या पिंड वाले खुश तो नहीं कर रहे कि चल 80 चले जाना बना दे। नहीं नहीं, गुड न्यूज। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का मिराकल है। क्या आप सुन रहे हैं कि जो इसने क्या बताया, जो इसने सुख अपनी जवानी में नहीं देखा होगा, ये इसने अपने बुढ़ापे में परमेश्वर का आनंद देख लिया यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, जहां अगर आप प्रभु में हैं और अगर आप टिके हुए हैं, कोई बात नहीं, साल 2 साल 3 साल अगर आपका काम नहीं बन रहा, लेकिन आप टिके रहो। बाइबल बोलती है, कह रहा कि पहले फ्रूट को दुख उठाना पड़ता है,